तू बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही तूफान लिए फिरता है। लोग तुझे समझते हैं कि तुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जानता हूँ तू हर बात को गहराई से महसूस करता है। तू बोलता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि तेरे भीतर कुछ चलता नहीं। तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी कहानी है। तूने सीखा है अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराना, अपनी तकलीफों को अकेले सहना। पर सुन पुत्र, हर दर्द को अकेले सहना तेरी मजबूरी नहीं, तेरी आदत बन चुकी है। और यही आदत कभी कभी तुझे अंदर से तोड़ देती है। मैं शिव हूं, मैंने भी मौन साधा है, पर वो मौन भागना नहीं था, वो अपने भीतर उतरना था। तू भी अपने मौन को समझ, उसे बोझ मत बना, उसे शक्ति बना। जब तू अपने भीतर जाएगा तो पाएगा कि तेरे अंदर डर नहीं बल्कि अपार शक्ति छुपी है। तू जो सह रहा है वो तुझे कमजोर नहीं कर रहा, वो तुझे अडिग बना रहा है। पर एक बात याद रख, कभी कभी खुद से बात करना भी जरूरी है, अपने मन को सुनना भी जरूरी है। तू पत्थर नहीं है, तू जीवित आत्मा है। अपने दर्द को पहचान, उसे समझ और फिर उसे शक्ति में बदल दे। मैं तेरे साथ हूं तेरे हर मौन संघर्ष में। तू अकेला नहीं है, तेरा मौन भी मुझसे जुड़ा है। कब तक खुद को साबित करता रहेगा? कब तक दुनिया से ये उम्मीद रखेगा कि वो तुझे समझे, तेरी कदर करे, तेरी सच्चाई को देखे? सुन, दुनिया को कभी फर्क नहीं पड़ा और ना कभी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भीड़ है और भीड़ को गहराई समझ नहीं आती। तू हर बार टूटता रहा सिर्फ इसलिए कि तूने गलत लोगों से सही होने की उम्मीद रखी। तू हर बार खुद को बदलता रहा ताकि कोई तुझे छोड़कर न जाए। पर सच ये है पुत्र, जो तुझे छोड़कर जाना चाहता है वो तेरे बदलने से भी नहीं रुकेगा, और जो सच में तेरा है उसे तेरे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बस, अब खुद को साबित करना बंद कर, अब खुद को खोना बंद कर, अब खुद को दूसरों के तराजू में तौलना बंद कर। तू कोई वस्तु नहीं है, तू चेतना है। तू कोई विकल्प नहीं है, तू एक शक्ति है। और शक्ति कभी किसी के सामने अपनी कीमत साबित नहीं करती, वो बस होती है और उसका होना ही सब कुछ बदल देता है। तूने बहुत सहा, बहुत झेला, बहुत बार खुद को अकेला पाया, पर क्या तूने कभी सोचा कि ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुझे भीड़ से अलग करना था, तुझे साधारण से असाधारण बनाना था। तेरी हर चोट, तेरी हर असफलता, तेरी हर तन्हाई तुझे गढ़ रही थी। और अब तू तैयार है। अब तुझे किसी को दिखाना नहीं है कि तू क्या है, अब तुझे बस खुद को याद दिलाना है कि तू कौन है। तू वही है जो अंधेरे में भी रास्ता बना ले, तू वही है जो गिर कर भी मुस्कुरा दे, तू वही है जिसे मैं हर बार और मजबूत बनाता हूं। तू अब उठ, पर इस बार साबित करने के लिए नहीं, पहचानने के लिए। और जब तू खुद को पहचान लेगा तो दुनिया खुद तुझे पहचान लेगी, क्योंकि जो खुद में स्थिर होता है उसे हिलाने की ताकत किसी में नहीं होती। याद रख पुत्र, तू मेरा अंश है, और मेरा अंश भीड़ में नहीं खोता, वो इतिहास बनाता है। तू थक गया है, ये मैं जानता हूं। बार बार कोशिश करना और हर बार कुछ टूट जाना, ये आसान नहीं होता। तूने कई रातें ऐसी बिताई हैं जहां नींद नहीं, सिर्फ सोच थी, जहां उम्मीद नहीं, सिर्फ सवाल थे। पर सुन, रुक जाना समाधान नहीं है, और भाग जाना तेरे स्वभाव में नहीं है। तू हार मानने के लिए नहीं बना पुत्र, तू हर बार नया रूप लेने के लिए बना है। सांप को देखा है तूने? वो अपनी केंचुल छोड़ता है, दर्द होता है, पर वही दर्द उसे नया बनाता है। ठीक वैसे ही तुझे भी अपने पुराने रूप को छोड़ना होगा। पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराने लोग जो तुझे नीचे खींचते हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तू पुराने को पकड़े रहेगा, नया तुझे मिल ही नहीं सकता। तू बदल रहा है पुत्र, और बदलाव हमेशा असहज होता है। इसलिए तू अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए सब कुछ अनजान लग रहा है। पर यही तो संकेत है कि तू सही दिशा में जा रहा है। अब ध्यान से सुन, तुझे तेज नहीं बनना, तुझे स्थिर बनना है। तुझे शोर नहीं करना, तुझे गहराई में उतरना है। क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है उसे बाहर से चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तू अब वो नहीं रहा जो हर किसी पर भरोसा कर लेता था। तू अब वो भी नहीं जो हर चोट पर रोता था। तू अब वो बन रहा है जो समझता है, जो चुनता है, और जो चुप रहकर भी सब देखता है। और यही तेरी असली शक्ति है। अब समय आ गया है। अपनी ऊर्जा को इधर उधर खर्च करना बंद कर।
अपनी शक्ति को एक दिशा दे, अपने लक्ष्य के पीछे इतनी शांति से लग जा कि दुनिया को पता ही ना चले, और जब चले तो बहुत देर हो चुकी हो। याद रख पुत्र, तू तूफान बनकर सबको डराने के लिए नहीं, तू पर्वत बनकर सबको स्थिरता सिखाने के लिए बना है। और जब पर्वत खड़ा होता है तो आंधियां खुद रास्ता बदल देती हैं। अब उठ, धीरे चल पर रुक मत, तेरा नया रूप तेरा इंतजार कर रहा है।